हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अभी हम आ गए हैं जूनागढ़ में ही हैं हालांकि, और दातर की ये जगह है जो मुचकुंद गुफा से भी जुड़ी हुई है। और मुचकुंद राजा का जिसने काली यौवन को भस्म किया था, उन्हीं से इतिहास जुड़ा हुआ है। और आपने अगले वीडियो में तो पूरा इतिहास देखा ही है कि भगवान कृष्ण कैसे कंस को मारकर जब विजयी हुए और मथुरा का राज जीता, उसके बाद वो काली यौवन था, वो उसका मित्र था, तो ढूंढ रहा था उसको। और ये सब घटना चलती रहती है। और उसके बाद यहाँ तक आते हैं और यहाँ मुचकुंद राजा जब सोते हुए उसको जगाते हैं और काली यौवन वहीं पे ही भस्म हो जाते हैं। तो इनसे ही जुड़ा हुआ इतिहास है। और उसकी भस्म को भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ दातर का ये हिल है उस पे स्थापित किया था। तो यही सखी दातर का प्रवेश द्वार है। और यहाँ से ऊपर ट्रैकिंग करके 3500 से 4000 स्टेप है, चढ़कर जाना पड़ेगा। और अर्ली मॉर्निंग में मैं और मेरी टीम आ गए हैं, तो अभी हम यहाँ से ट्रैकिंग करके ये जो व्यू है वो भी दिखाएंगे। और दातार का जो हिस्ट्री है वो मुचकुंद से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आपको सखी दातार के भी दर्शन करवाएंगे। और यहाँ के जो व्यू है और दातार की जो अभी भी हिस्ट्री तो उसके साथ ही जुड़ी हुई है, तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम ऊपर जाएंगे, चलिए आप हमारे साथ आइए और यहाँ के जो व्यू है वो भी आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, जय दातार। अभी यहाँ से दातार बिल्कुल दिख रहा है आपको, मेरे पीछे ही है। और आगे गौशाला भी है और यहाँ गैया और भैंस भी चर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अब थोड़ी ही दूर में अब हम खड़े हैं और अभी दातार पहुँचने ही वाले हैं। ऊपर जाके वहाँ का व्यू दिखाएंगे और वहाँ से जो भी अलग अलग डेस्टिनेशन पे जगह है
उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और बाकी यहाँ की जो हिस्ट्री है वो आपको आगे बताएंगे। हालांकि अभी यहाँ ये पॉइंट पे हम रुके और यहाँ से दातर का दर्शन हुआ तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ आपको बता दूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी ऊपर हम आपको दातर के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। चलिए। आप जो ये ट्यूब देख रहे हैं, अभी सूरज निकलने वाला है, कुछ ही मिनट में यहाँ से दिखेगा वो। हालांकि अभी तो प्रकाश दिख रहा है वहाँ से और बहुत दिलकश नज़ारा है, यहाँ कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। और यहाँ आगे गौशाला है जो ये उपला दातार की ही है और यहाँ गैया भी है और ऊपर सभी के लिए ऐसे ही बिना खाए कोई नहीं जाने देता, तो प्रसादी की व्यवस्था भी है और रुकने के लिए, ठहरने के लिए भी आप यहाँ रात को आए तो सभी व्यवस्था है। तो अब थोड़ी ही देर में ऊपर आ जाएंगे अब दातार, उपला दातार, और आपको सखी दातार के दर्शन करवाते हैं। यहाँ गौशाला का ये पूरा एरिया है और उसकी गौशाला की सभी व्यवस्था के लिए, चारा ये सब रखने के लिए यहाँ पे सब जगह है।
तो उपला दातार के दर्शन करवाए आपको। और ये पूरा जो एरिया है वो उपला दातार में ही आता है। और जो मुचकुंद गुफा का जो इतिहास था, जब भगवान श्री कृष्ण ने जब जा रहे थे मुचकुंद राजा को वरदान दे के और चतुर्भुज रूप में उसको दर्शन दिए थे, उसके बाद जब कालियोन ये बोलने लगा कि भाई मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ, तो आप मेरा भी कुछ कल्याण करें, तब भगवान श्री कृष्ण और चतुर्भुज रूप में विष्णु स्वरूप में दर्शन दिए थे। और तब बोला था कि ये जो आगे की चोटी है वो आपके नाम से जानी जाएगी। तब से लेके आज तक ये दातार के नाम से जाना जाता है। और भगवान ने उसकी जो, क्योंकि वो मुचकुंद राजा से भस्म हुए थे, क्योंकि उसकी आँख से जो भी अग्नि निकली थी उसमें वो भस्म होके वहाँ जल गए थे, तो उसकी जो भभूति थी, राख थी, वो यहाँ रखी थी। और उसके सारे गहने थे जो कालयौवन के, वो यहीं पे रखे थे। और कालयौवन को यहाँ विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने किया। तब से लेके आज तक वो दातार के नाम से जाना जाता है। और सभी वर्ण, मतलब कोई भी वर्ण हो और कोई भी इंसान हो, वो सब यहाँ दातार को पूजते हैं। और ये जगह दातार के नाम से ही जानी जाती है। और दातार का एक यही इतिहास रहा है कि आप कोई भी मन्नत मांगो, आपको कोई भी चीज़ की अगर ऐसी ज़रूरत है और पूरे दिल से आप मांगोगे तो ये दरबार में अवश्य मिलता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग अपना दुख दर्द जो भी है यहाँ आकर उसको पूजा करके मांगते हैं, तो अवश्य उसकी इच्छा पूरी होती है। कोई भी मनोकामना हो वो यहाँ पूरी होती है। तो बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ दूसरी बात ये है, प्रसादी चालू है। अगर कोई भी यहाँ रात को भी आए तो भी यहाँ उसको लंगर ऐसे ही चालू रहता है, कोई भूखा नहीं रहता है। तो ये दातार का ही दरबार है। और जो मांगो और ना दे वो दातार नहीं हो सकता। तो ये दातार ऐसा है कि भाई आप कुछ भी मांगो आपको मिलेगा, कोई भी मन्नत हो आपकी पूरी होगी। तो यही श्रद्धा के साथ यहाँ सब बहुत सारे लोग आते हैं। और ज़्यादातर गुरुवार और रविवार को ज़्यादा लोग होते हैं। तो आज हम गुरुवार था तो यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पूजा अर्चना की। ये हाथ पे कलाई पे ये जो धागा बंधा है वो भी यहीं से ही बापू ने बांधा है। और एक भभूति मिली है। और यहाँ जल प्रसादी में मिलता है, जो आप दर्शन करने के बाद आप श्रीफल या जो भी यहाँ भोग लगाते हो उसके बाद आपको वो जल देते हैं। वो जल भी एक अलग टाइप का आपको ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि मैंने वो जल शरणामृत लिया है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का वातावरण बहुत मनोरम्य है और पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम चला जाता है। और बहुत अच्छा व्यू है, जो हालांकि आपको व्यू भी मैंने सब दिखाऊंगा, आगे भी दिखाया और अभी जो भी है आगे का व्यू वो भी दिखाऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आगे हम मिलते हैं। हेलो मित्रों, तो अभी हम नीचे आ गए हैं और आपको जैसे सखी दातार के दर्शन करवाए और दातार हिल का पूरा व्यू दिखाया है। और बहुत कुछ दातार इसलिए नाम पड़ा है कि वो दातार से जाने जाते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, अगर सच्चे दिल से आप मांगोगे तो दातार अवश्य देता है।
और दूसरी बात कि ये जो हिस्ट्री है, हमने आगे मुचकुंद राजा के साथ जुड़ा हुआ हिस्ट्री है और भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। और जब काली यौवन को मुचकुंद राजा के आँख के सामने जल जाते हैं तो उसकी भस्म को भगवान श्री कृष्ण ये दातार हिल पे रख के और उसके सारे गहने पर वहाँ रखते हैं और उसको बोला जाता है कि आपको कलयुग में सभी लोग आपको मानेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। तब से लेके आज तक सभी लोग यहाँ उसको पूजते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी इंसान हो, सब सखी दातार को मानते हैं। और दूसरी बात कि ये जो गहने थे भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर रखे थे वो अभी भी आज भी है वहाँ, लेकिन साल में एक बार ही ऐसा दिन आता है तब वो सारे गहने निकालते हैं और उस पे चंदन से और सभी गंगा जल से अभिषेक होता है और उस टाइम पे आप वो गहने को देख भी सकते हो। और बहुत लोगों ने देखा भी है, वो बोल रहे थे कि 3 लोग एक कुंडल को उठा सकते हैं, इतने बड़े बड़े कान के कुंडल है। तो ये जो गहने हैं सभी गहने को ऐसे ही अभिषेक करके उसकी चंदन से पूजा विधि करके फिर उसमें रख दिए जाते हैं। तो वो साल में एक ही दिन होता है तो वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ अच्छी मान्यताएं उससे जुड़ी हुई है। जो उसके कान के कुंडल जो 3 लोग से उठा सकते हैं, इतने बड़े होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि काली यौवन उस टाइम पे कितना सशक्त और बलवान रहा होगा और उसकी हाइट बॉडी कैसी रही होगी। ये सब हम सोच सकते हैं कल्पना में कि भी कितना रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा कुंडल जो कान का 3 लोग ऐसे उठाने में भी दिक्कत होती है तो उसका बॉडी और हाइट कितनी होगी। तो ये सब उसके गहने अभी भी वहाँ पे है। और आप अगर दातार हिल पे जाओ तो उसके दर्शन करके भी आपको एक अलौकिक शांति और एक ऊर्जा मिलती है। और अगर आपको किसी को भी कोई दिक्कत हो या कोई मनोकामना हो जो पूरी ना होती हो तो आप ये एक बार मन्नत करके मांगे, क्योंकि वो दातार है, वो देने में सबसे आगे होता है। जैसे दानवीर को पास जाते हैं और मांगते हैं, लेकिन ये दातार उसका नाम ही है, तो इसलिए हम उसको सखी दातार बोलते हैं कि उनके दरबार में आप कुछ भी मांग सकते हैं और जो न दे वो दातार नहीं। तो दातार सब देने के लिए ही उसका नाम दातार पड़ा है। तो आप भी एक बार अवश्य दातार हिल का दर्शन करें। और वहाँ लंगर भी 24 घंटे चालू होता है, मतलब आप कभी भी जाओ तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है। और बीच सीढ़ी में भी सभी जगह पे चाय के स्टॉल, पानी के स्टॉल, ये सब व्यवस्थाएं दातार हिल के जो महंत है उसकी तरफ से रखी गई है। तो बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप एक बार क्यों ना जाए, क्योंकि अगर कहीं पे भी आप जाओगे तो पानी भी बोतल लेके पीना पड़ता है, लेकिन यहाँ सब चीज़ आपको ऐसे ही मिलती है कि आपको कोई उठा के वहाँ तक जाना नहीं पड़ता है। तो एक बार अवश्य आप दातार के दर्शन करें और आपकी कोई भी मनोकामना हो मांग के देखें, अवश्य पूरी होगी। इसीलिए मैं इस व्लॉग को यहाँ पूरा करता हूँ और सभी की मंगल कामना के साथ आप सबका मंगल हो और आपकी हर मनोकामना सखी दातार पूरी करे। और जय दातार, जय गिरनार, धन्यवाद।